गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज फिर से एक बार कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए आज पढ़ना है अपने को एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब जिन्होंने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है तो वो पहले गॉस थ्योरम पढ़ लें। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो फाई ई इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज प्रेजेंट होगा वह वहाँ पे प्रेजेंट परमिटिविटी या फ्री स्पेस के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। फ्लक्स का एक और फार्मूला हम जानते हैं, फाई इक्वल होता है ई डी एस, ई डॉट डी एस। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, यहाँ पे वेक्टर साइन लग जाएगा। तो आप फाई ई यहाँ है, फाई ई यहाँ है, तो आप गॉस थ्योरम को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं कैसे? ई डॉट डी एस इक्वल होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सर ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है क्या, इसके यूज क्या हैं, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो होता ये है कि विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो जब चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। किसी भी बॉडी पे चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि किसी गोले पे हो रहा हो, किसी तार पे हो रहा हो, किसी स्फेरिकल सेल पे हो रहा हो। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, वो ये है कि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight charged wire, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अब इसको समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी समझनी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक बताया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आपको लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लंबा है, यानी चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो सर्कुलर हो, तो यहाँ पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है क्या? लेमडा इक्वल क्यू अपान एल। पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लीजिए आपका कोई एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये आपका एक क्या है? कंडक्टर है। अभी कंडक्टर हम बना देते हैं। ये एक कंडक्टर है। चलिए अब इस पे आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। कौन चार्ज दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर जाती है, आप सबको पता है। तो किसी भी तो इसके चारों ओर एक इमेजिन करेंगे हम कि एक सिलेंडर बना रहे हैं। हम कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चारों ओर। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। किसी भी डेरिवेशन को लगाने का जो पहला हिस्सा होता है कि जो थ्योरी है, जो थॉट है, जो चीज़ें हैं, उनको पहले हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लें, डायग्राम में लिख लें। तो सबसे पहले आप एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लीजिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक हम लेंगे क्या? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। या थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। सबसे पहले एक सिलेंडर ले लेते हैं। एक हमने ले लिया सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर हो गया। ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया। फिर हम लेंगे, इसी में हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर रखा गया है। आप यहाँ पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रख दीजिए, रख दिया। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे आप सबको पता है दो सर्कुलर फेस हैं। कितने सर्कुलर फेस हैं? 2। देखिए ध्यान से, दो नीचे एक ये वाला हो गया, एक ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो जब आपको ये सर्कुलर फेस, इसका नाम रख दीजिए आप S1 नाम रख दीजिए, इसका S1 रख दीजिए।
इसका नाम रख दीजिए S2 रख दीजिए, ठीक है, इसका नाम S2 रख दीजिए, या S3 कर दीजिए, S3 कर दीजिए, और इसका नाम रख दीजिए S2 रख दीजिए। और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिखा दीजिए, ए से। इसकी तार की लेंथ मान लीजिए L, और वायर का नाम रख दीजिए AB। वायर का नाम क्या रख देंगे आप, AB रख दीजिए। तो सबसे पहले आप इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में आप क्या बताएंगे कि आप एक AB वायर लिए हैं जो कि चार्ज है, लेट AB बी एन। सबसे पहले आप क्या ले रहे हैं, AB, तो आप बताएंगे लेट AB बी एन इन्फेंटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा, ठीक है। अब आप इसी पे टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, आप यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेंगे, यहाँ पास आप एक पॉइंट P ले लेंगे जो कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर से, यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से R दूरी पर है। ये जो पॉइंट P है ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर से कितने दूरी पे है, R दूरी पे है। फिर आप कहते हैं कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ रेडियस R, आप एक सिलेंडर बनाए हुए हैं, ये एक सिलेंडर बना हुआ है, और आप इस सिलेंडर की जो रेडियस उसको कितना मान लिए हैं, R, उसको मान लिए हैं R, ठीक है। आप, ठीक है, रेडियस कितनी होगी आपकी R, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे है कितनी है, E है, ठीक है। इतना आप बताएंगे। चलिए, इतना बताने के बाद हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई E की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन EdS इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इस पे कितने सरफेस हैं आपके, तो इस पे आपने 3 सरफेस माना, एक S1 माना था, एक S2 माना था, और एक S3 माना था, आपने 3 माना था। तो उन तीनों सरफेस पे आप टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए। उन तीनों सरफेस पे आप टोटल क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व सरफेस विल बी, तो हम सब जानते हैं फाई इक्वल होता है इंटीग्रेशन EdS। तो आपने कितने सरफेस माने, 3, उन तीनों पे निकाल लीजिए। S1 पे निकालेंगे तो S1 पे हो जाएगा EdS1, है ना, स्मॉल पार्ट पे ले रहे हैं EdS1, प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस है EdS2, प्लस इंटीग्रेशन ये थर्ड सरफेस है S3, ये हो जाएगा EdS3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप फिगर को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे, आप डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आपके पास 3 सरफेस है। 3 सरफेस में आपका जो देखो आउटवर्ड जा रही होंगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सरफेस पे, जो सर्कुलर सरफेस हैं, चाहे वो S1 हो और S2 है। और जो आपका S1 है वहाँ पे पैरेलल होगा, तो जब पैरेलल होगा तो आपका जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का बनेगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पास आपका एंगल जो क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसको थोड़ा देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो ही गया है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर। फिगर आप बना लेंगे, फिगर आप देख लेंगे एक बार अच्छे से, बिना फिगर समझे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फ्रॉम द फिगर, तो फिगर में क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए DS1 पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, DS2 परपेंडिकुलर E, DS3 परपेंडिकुलर E। ये परपेंडिकुलर क्यों है, पैरेलल क्यों है, इसके लिए आपको फ्लक्स समझना पड़ेगा। अगर हम फ्लक्स को यहाँ सब पे समझाएंगे थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं कम में आपको ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो आप पहले फ्लक्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी अब आपको समझ आएगा सर यहाँ पे 90 डिग्री क्यों है, यहाँ पे 0 डिग्री क्यों है। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप क्या करेंगे, फाई इक्वल, पहला सरफेस था क्या, S1, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा EdS1। कॉस थीटा फार्मूला होता है, तो पैरेलल है तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी cos 0 प्लस इंटीग्रेशन S2, और यहाँ पे आपका एंगल कितना बना है, यहाँ पे आपका एंगल बना है 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 EdS cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपका जो इक्वेशन था फर्स्ट, फाई इक्वल
जहाँ पास ये फ्लक्स S1 था वहाँ पे एंगल 0 डिग्री का था, तो ये बचेगा आपके पास क्या, EDS1। बाकी कास 90 थे तो वहाँ दोनों जगह क्या मिलेगा आपको, 0। जब 0 मिल जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, तो ये टोटल 0 हो गए तो आपके पास क्या बचा, फाई इक्वल S1 EDS1। आप ई को बाहर ले लीजिए, ई को ले लेंगे बाहर। आपको अब चाहिए टोटल एरिया पे फ्लक्स, ई आ गया बाहर, ये आपका बचा DS1। DS1 एक कर्व सरफेस है, एक चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, और हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 2πRL। आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के बल्कि लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, और वो फार्मूला कितना होता है, 2πRL, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप DS1 के जगह पे क्या रख देंगे, 2πRL, चलिए रख दीजिए। तो आपका कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगी, फाई इक्वल E2πRL, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब जानते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर है, तो लेमडा इक्वल फार्मूला होता है Q/L। तो Q इक्वल हो जाएगा, ये इधर इंटू हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा लेमडा एल, ये क्या हो गया, लेमडा एल। और हम सब जानते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल Q/ε0। तो आप Q की जगह पे क्या रख सकते हैं, लेमडा एल, तो आप रख दीजिए Q की जगह पे लेमडा एल। तो फाई इक्वल हो जाएगा लेमडा L/ε0। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए, दोनों का एक साइड बराबर है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ले लीजिए। तो दोनोल का एक साइड बराबर है तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब E2πRL इक्वल लेमडा L/ε0। यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, और L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको निकालना था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E के साथ इस टर्म का इंटू हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लीजिए। तो आप अब क्या करेंगे, आपके पास बचेगा E इक्वल, क्या बचेगा, E इक्वल, इधर था लेमडा L/2πε0R, ठीक है। ये आपका L तो कैंसिल हो गया था, L कैंसिल हो गया था, तो E इक्वल बच जाएगा λ/2πε0R न्यूटन पर कूलम। इससे आप लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कल अगर पूछ दिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये इधर आपने इधर ट्रांसपोज किया था, ये पूरा का पूरा उधर ले जाइए, तो लेमडा इक्वल फार्मूला आपके पास आ जाएगा 2πε0RE, ये आपका एक और फार्मूला बन गया। तो सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना चुके हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप एक चार्ज ले रहे हैं, इस पर चार्ज रख दीजिए ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे। इस पे आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, कौन सा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे दीजिएगा। जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना उस पर आप पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर जब आप पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसके बाद सरफेस का नाम रख दीजिएगा। इस सरफेस का नाम आपने अभी जो माना था, शायद इसका नाम था, क्या था, इसका नाम S1 था, इसका नाम S1 था, ठीक है। उसका नाम, नीचे वाले का नाम हमने क्या रखा था, नाम रखने में कुछ नहीं, आप अपने से रख दीजिए। इसका नाम S3 था, इसका नाम S2 था। आप इन दोनों पे स्मॉल सरफेस ले लीजिएगा, यहाँ पास DS1 ले लीजिए, यहाँ का DS3 ले लीजिए, यहाँ का DS2 ले लीजिए, यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P मान लीजिए, तार की लेंथ L मान लीजिए, तार का नाम AB रख दीजिए, ठीक है। डायग्राम पे बहुत जोर देना पड़ेगा। फिर आप पकड़िए, आप फ्लक्स का फार्मूला यूज करिए, फाई इक्वल होता है EDS cos थीटा,
है ना। तो थीटा कहाँ पास 0 डिग्री बन रहा है, थीटा कहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है। फिर फ्लक्स फाइंड करिए, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करिए, लेमडा इक्वल फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान एल, और गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से आप किसी भी लॉन्ग स्टेट वायर पे चार्ज फाइंड कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कि कोई भी मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर पे आप निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला आप आ चुका है। फार्मूले को 3 बार बोला करिए, 3 बार दिमाग में बोला करिए, इक्वल लेमडा पान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इक्वल लेमडा पान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं सारे के सारे एप्लीकेशन आप गॉस थ्योरम लगा दूंगा एक एक करके एक वीडियो में। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके पास और कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक लाइन चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए ए लाइन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको लेमडा निकालना है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। सर अगर सिंपल पूछता, क्यों दिया रहता, लेंथ दी रहती, तो इस फार्मूले से निकाल लेते, लेमडा इक्वल क्यू अपान एल। लेकिन सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर गुलाम, और आर दिया गया है। तो सर कौन सा फार्मूला यूज करें। तो अभी अभी तो कुछ देर पहले डिराइव करके आ रहे हो, कुछ देर पहले आपने डिराइव क्या किया है, कुछ देर पहले आपने डिराइव किया है क्या, ई इक्वल लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला आपकी मदद करेगा। आपको लेमडा निकालना है, ट्रांसपोज कर लीजिए, लेमडा इक्वल हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। इस फार्मूले से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो ठीक है, गिवन क्या क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है 9 इंटू 10⁴, आर कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करके मीटर बदल दो, तो 4/10⁻²। ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव है तो किस में हो जाएगा, माइनस पावर में हो जाएगी। तो 4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। कुछ मत करिए, फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए। तो हम जानते हैं लेमडा इक्वल फार्मूला क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। आपके पास दो तरीके हैं, या तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू रखिए और फिर कैलकुलेट करिए, तो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई ऐसे कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 ई आर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा तो 2 जाए, ये ऊपर वाला ही तो लिखा हुआ है, अपना उल्लू सीधा करना है अपने को, बहुत सिंपल वे पे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁹9। तो इसको ऊपर कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो इसके जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू 1/2। फिर ई की वैल्यू कितनी दी गई थी 9 इंटू 10⁴। ठीक है, आर कितना निकाले थे, बदल दिया था ना मीटर में, 10⁻⁻2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 9 से 9 कट जाएगा, ये 10⁻9 है, ठीक है, और 10⁴ है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेट 2.0 इंटू 10⁻⁻7। और लेमडा पूछ रहा, तो सर लेमडा की यूनिट क्या होती है, क्यू अपान एल। तो क्यू क्या है चार्ज, तो चार्ज की कुलाम, लेंथ क्या है मीटर, तो कुलाम पर मीटर। इस तरीके से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लिए हैं। तो कुछ भी निकालने को पूछे, हो सकता है कि आपको अगले क्वेश्चन में लेमडा दिया गया हो, आर दिया गया हो, ई पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम जब भी फ्री होंगे आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा कि चीज़ें कहाँ कैसे, लेकिन फ्लक्स और गॉस थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।